जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। दोनों ओर से हो रही है फायरिंग। सेना को आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। भारतीय सेना ने पाक सेना पर कश्मीर घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की मदद का लगाया आरोप। कहा, आतंकवादियों को कवर फायर दे रही पाक सेना की साजिश को ऑपरेशन धनुष 2 से किया नाकाम। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 विदेशी आतंकियों को भारतीय सेना ने किया ढेर। ऑपरेशन धनुष 2 से आतंकियों की साजिश नाकाम। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। डीजीपी ने घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को बताया जिम्मेदार। डीजीपी स्वैन ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के रवैये से यह नेटवर्क बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के एडिशनल डीजीपी आनंद जैन ने बताया, पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित बुड्ढा अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य प्रबंधों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार। 3 दिन के रिमांड पर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। मामले में 4 एफआईआर हो चुकी हैं दर्ज। आज विशालगढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे कोल्हापुर सांसद साहू छत्रपति महाराज। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की मांग। घटना को बताया पुलिस प्रशासन की नाकामी। कोल्हापुर सांसद के बेटे संभाजी राजे छत्रपति ने कहा कि वो हिंसा और विशालगढ़ किले पर किए गए अवैध अतिक्रमण का समर्थन नहीं करते। बोले, जानकारी देने पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। विशालगढ़ किला अतिक्रमण मामले में मोमेडियन एजुकेशन सोसाइटी ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर संभाजी राजे को सांप्रदायिक तनाव के लिए ठहराया जिम्मेदार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद। विशालगढ़ किले पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अतिक्रमण पर ध्वस्त करने का वीडियो सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मजारों पर उठाए सवाल। कहा, देश के अंदर तुष्टीकरण के कारण कई जगहों पर मजारें बनी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पर्यटकों के लिए मुसीबत बन गई बारिश। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए कई पर्यटक फंसे। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को बचाया गया। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए थे पर्यटक। इसी दौरान जबरदस्त बारिश के बाद पहाड़ी पर पानी की तेज धार बहने लगी। जानकारी के बाद मौके पर फॉरेस्ट विभाग पहुंचा। पहाड़ी पर हुई तेज बारिश के बाद रास्ते पर बहने लगा पानी। पानी की तेज धार के बीच फंसे पर्यटकों का वीडियो आया सामने। एक दूसरे का हाथ पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे पर्यटक। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का अलर्ट। कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी। रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान। शारदा नदी के बहाव में बह गया किनारे पर बना हुआ मंदिर। देखते ही देखते नदी में समा गया मंदिर। लोगों में दहशत का माहौल है। गोरखपुर में उफान मारकर बह रही राप्ती नदी। खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही राप्ती नदी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों में दहशत। प्रशासन कर रहा मॉनिटरिंग। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के 47 गांव प्रभावित। गांव को जोड़ने वाले मार्गों पर तालाब जैसा मंजर। आवाजाही के लिए लगाई गई 91 बोट्स। 150 नाव रखी गई है रिजर्व। यूपी के सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से बाढ़ आई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी। अब बोट के सहारे आवाजाही को मजबूर हुए लोग। सिद्धार्थनगर से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाले लोग परेशान। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर मिल रही बोट। रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने वालों की मुसीबतें बढ़ी। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से कई गांव में बाढ़। मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग पानी में डूबे। बाढ़ के पानी में डूबने से लोगों की फसलें चौपट। कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। गोरखपुर में राप्ती नदी से प्रभावित इलाके में लोगों के पास खाने पीने की चीजें पहुंचा रहा है प्रशासन। बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटने के बाद अब प्रशासन ने किया लंच पैकेट। सीतापुर में तीर्थस्थल नैमिषारण्य के घाट हुए जलमग्न। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाट पानी में डूबे। राजघाट पर सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी पानी में डूबा। बस्ती का अटल आवासीय विद्यालय परिसर बना तालाब।
मनोरमा नदी की वजह से स्कूल परिसर में हर तरफ पानी ही पानी। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद किया गया, बच्चों को घर भेजा गया। यूपी के बहराइच में सरयू नदी ने मचाया तांडव। नदी किनारे पर बने लोगों के घर नदी में समाये। किनारे पर मिट्टी धंसने की वजह से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त। बहराइच में सरयू नदी के किनारे पर लगातार हो रहा कटाव। किनारे से लगती किसानों की खेती की जमीन नदी में समाई। बहराइच में सरयू नदी की वजह से 4 तहसीलों में सबसे ज्यादा नुकसान। मोतीपुर, नानपारा और कैसरगंज में बाढ़ से बर्बादी का मंजर। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे यूपी के कई इलाके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के लिए बाढ़ से बचाव के लिए राहत काम का फीडबैक लिया। असम के मोरी गांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में आई बाढ़। कुछ इलाकों में कम होने लगा पानी। घरों में पानी भरने से दूसरी जगह शिफ्ट हुए कई परिवार। बाढ़ की मार झेल रहे असम के कई इलाके। कांग्रेस नेताओं ने किया बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। दिल्ली के पालम इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया है। पानी के बीच समय खराब करते हुए वाहन गुजर रहे हैं। गुजरात में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। लाहौल स्पीति में कुंजुम टॉप के पास फंसे कई वाहन। प्रशासन ने 44 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। एहतियात के तौर पर फैसला लिया गया। शाम 4 बजे के बाद स्पीति की ओर नहीं जाएंगे सैलानियों के वाहन। नेपाल की बारिश से बिहार के मधेपुरा में आफत। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव डूब गए। बिहार के हाजीपुर में लगातार बढ़ रहा गंडक नदी का जलस्तर। गंडक नदी पर बने बांध का 4 जगह से टूटने का खतरा। बाढ़ की मार झेल रहा दक्षिण पश्चिमी चीन। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। रास्तों पर गिरे पत्थर और मलबा। दक्षिण पश्चिमी चीन में बाढ़ में कई शहर डूब गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहरों में हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से दक्षिणी पश्चिमी शहरों में हाल बेहाल। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने संभाला मोर्चा। घरों में पानी भरने से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। पूर्वी अफगानिस्तान में तूफान के बाद भारी बारिश। कुदरती आपदा में 35 लोगों के मारे जाने की जानकारी। मृतकों में कई परिवार के 5 सदस्य भी शामिल। घर की छत गिरने से गई जान। यूपी में डिजिटल हाजिरी के खिलाफ अलग अलग शहरों में जारी है शिक्षकों का प्रदर्शन। मेरठ, कानपुर, महोबा, अलीगढ़ और चित्रकूट में सड़कों पर उतरकर नाराजगी जताई। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। प्राइमरी टीचर्स की डिजिटल हाजिरी अनिवार्य करने पर उठाए सवाल। पत्र में नौकरशाहों की साजिश का भी जिक्र किया। एबीपी न्यूज से बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह बोले, कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने दी सही जानकारी। पार्टी कार्यकर्ताओं की हो रही है उपेक्षा। यूपी सरकार में थम नहीं रहा है बवाल। अब योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा बेलगाम हो गए हैं नौकरशाह। कुछ जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया। बीजेपी के अंदर बगावत पर यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बोले, बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अब बीजेपी का हो गया है समय खत्म। समाजवादी पार्टी का आ गया है समय। देश में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान। बोले, महाराष्ट्र में उद्धव के साथ हुआ विश्वासघात। कहा पीएम मोदी को हमने दिया आशीर्वाद, वो हमारे दुश्मन नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर उद्धव गुट खुश। आनंद दुबे बोले, हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया है। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी नेता आशीष शेलार बोले, शंकराचार्य के बयान पर वो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बीजेपी नेता माधवी लता ने तंज कसा। बोली, कांग्रेस से मिले हैं उद्धव और कांग्रेस एआईएमआईएम से मिली है, ऐसे में शंकराचार्य चाहते क्या हैं? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 21 जुलाई को बुलाई सभी दलों की बैठक। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाने को लेकर चर्चा हुई। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में 3.5 किलो कम हुआ वजन है। एबीपी न्यूज के पास केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट। संजय सिंह का आरोप, केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, जानबूझकर वजन घटा रहे केजरीवाल। सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड रख रहा निगरानी। तिहाड़ जेल का दावा, झूठी खबर फैलाई गई। सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर मंत्री आतिशी का बीजेपी पर सीधा आरोप। बोली, केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है, कोमा में जा सकते हैं सीएम। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा झूठ बोला आम आदमी पार्टी की आदत है। अरविंद केजरीवाल 8 दिन बिना खाए धरने पर बैठे थे, तब भी वो डायबिटीज के मरीज थे। केजरीवाल सेहत मामले को लेकर बीजेपी का वार, कहा केजरीवाल का हो रहा राजनीतिक पतन, इसलिए आम आदमी पार्टी अलग अलग तरह की बातें फैला रही। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। आज पाली महेंद्रगढ़ में अमित शाह पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोहतक में कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बीजेपी सरकार की विफलताओं को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर बवाल, कहा बरेली में 23 हिंदू लड़के और लड़कियां करेंगे धर्म परिवर्तन। 5 लड़के लड़कियों का एक साथ होगा निकाह, प्रशासन से मांगी इजाजत। हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद भड़के पंडित के शंखधार। बोले, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे मौलाना तौकीर, घर वापसी करवाने का भेजा पैगाम। हरिद्वार के मंगलोर में विधायक काजी निजामुद्दीन की सूझबूझ से बवाल टल गया। जुलूस के दौरान पुलिस और विधायक समर्थकों में भिड़ंत होने लगी। अकाल तख्त ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को किया तलब। बेअदबी और राम रहीम को माफी समेत अन्य मामलों में 15 दिन में स्पष्टीकरण देने का सुनाया फरमान। अकाल तख्त के फरमान के बाद अकाली दल का आया बयान। प्रेम सिंह चंदूमाजरा बोले, पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हस्तक्षेप कर सकते हैं। अकाली दल के बागियों ने एक बार फिर बिना नाम लिए सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा। परविंदर सिंह बोले, हम लोग बागी नहीं, एक शख्स के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने बीआरएस पार्टी का कांग्रेस में विलय का किया दावा। दानम नागेंद्र के मुताबिक चंद्रशेखर राव की पार्टी के कई नेता आने वाले दिनों में दल बदल करने की तैयारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। मुंबई में 1.5 घंटे का इंतजार करवाने के बाद अजित गुट के छगन भुजबल से मिले शरद पवार। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हुई चर्चा। कावेरी जल विवाद पर इंडिया गठबंधन की सरकार में फिर ठनी। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के रवैये की निंदा की, पानी कम छोड़ने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं पर बातचीत करेंगे। राजस्थान में उठी 3 से अधिक संतान वाले दंपतियों को सरकारी सुविधाएं नहीं देने की मांग। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी मांग की। जातिगत जनगणना के खिलाफ कुछ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जनगणना के आंकड़ों और सर्वे के तरीके पर याचिका में सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार की याचिका पर सुनवाई। शरद पवार ने अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। 3 तलाक को लेकर बने कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। कई मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मौजूदा कानून में जबरन संबंध बनाने पर पत्नी अपने पति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं कर सकती।
वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह की पुलिस हिरासत आज हो रही खत्म। कोर्ट में किया जाएगा पेश। मिहिर शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ा खुलासा। नवले मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर बोले, एडमिशन के वक्त पूजा को बीमारी नहीं थी, इसी कॉलेज से पूजा ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। जांच के दायरे में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर बोली, जांच पर टिप्पणी नहीं करूंगी, रिपोर्ट सामने आने के बाद सबको पता चल जाएगा। यूपीएससी पास करने के लिए दिव्यांगता पर झूठ बोलने का आरोप। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर मामले में एक्शन में पुलिस। शिकायत दर्ज होने के बाद से गायब है पूजा खेड़कर के माता पिता। पुलिस ने पूजा के घर पर छापेमारी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 2 दिनों के लिए मॉरिशस दौरा। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर होगी द्विपक्षीय बैठक। प्रयागराज की मेजा तहसील के प्राथमिक विद्यालय में 4 साल के छात्र शिवांश लोहरा को स्कूल में बंद कर घर चले गए शिक्षक। परिजनों के हंगामे के बाद शिक्षकों ने ताला खोला, बच्चे को सुरक्षित बरामद किया। मणिपुर में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट से तस्वीरें आई सामने। मणिपुर आतंकी हमले में मधुबनी का लाल शहीद हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल। अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में चल रही थी बर्थडे पार्टी। बाहर इलाज नहीं मिलने पर तड़प रहे थे 2 युवक। केक काटने में बिजी था स्टाफ। दिल्ली में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बसों का 7 दिन का ट्रायल शुरू। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। महिलाओं के लिए फ्री होगा। श्री जगन्नाथपुरी में बहुधा यात्रा के दौरान पुरी के महाराजा दिव्य सिंह देव ने अनुष्ठाना किया। सोने की झाड़ू से रथ की सफाई की। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। चौगानपुर गोल चक्कर के पास 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल, 4 दिल्ली रेफर। शादी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे ये सभी लोग। गाड़ी की तेज रफ्तार होने की वजह से आपस में टकरा गई गाड़ियां। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। थाना इकोटेक 3 पुलिस वहां पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा। 9 विदेशी नागरिकों सहित 5 ड्रग डीलर गिरफ्तार। नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर। आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपए का 205 किलो गांजा बरामद। उड़ीसा से दिल्ली के गाजीपुर में गांजा करने जा रहा था सप्लाई। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी अब भी फरार है। अस्पताल में भर्ती वसीम नाम के बदमाश के धोखे में किसी अन्य मरीज की हत्या कर दी। जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। कहा, अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को दिल्ली सरकार ने नजरअंदाज किया। जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की दिल्ली सरकार से मांग। कहा, जब तक डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में आरोपी सद्दाम सरदार के घर पुलिस की छापेमारी। घर के बिस्तर के नीचे 50 फीट दूर नहर तक बनी सुरंग से आरोपी फरार। 2 आरोपी गिरफ्तार। नकली सोना बेचने और ठगी का आरोप। बिहार के मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद में मानवता को शर्मसार करने का मामला। पीड़ित ने मारपीट के बाद उसके साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। शादी के दिन हुआ था विवाद। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा पहुंचे टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का फैंस ने किया जोरदार स्वागत। सड़कों पर उमड़ा फैंस का सैलाब। खिलाड़ी के स्वागत में सड़कें हो गई जाम। सोशल मीडिया पर वीडियो दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह और गुरकीरत मान के खिलाफ एफआईआर। एनसीपीईडीपी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की। तौबा तौबा वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सफाई देते हुए माफी मांगी। कहा, हम किसी की भावना को ठेस पहुंचा नहीं रहे थे। हम हर व्यक्ति और समुदाय का सम्मान करते हैं। दिव्यांगों से जुड़ी संस्था एनसीपीईडीपी के अधिकारी अरमान वाली बोले, पूर्व क्रिकेटर्स का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिव्यांगों का मजाक उड़ाया गया था। केपी शर्मा ओली चौथी बार बने नेपाल के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पैडेल ने दिलाई पद की शपथ, गोपनीयता की और
ओली के साथ 22 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।